नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अब तमाम अहबाब को बखूबी इस बात का पता है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इंडिया में, उसके बारे में अब तमाम अहबाब बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो उस मलूना ने, जो उस गुस्ताख औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्फाज बयान किए, हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा ज़मीर, मेरा ज़मीर झंझोड़ता है कि मैं उसके अल्फाज भी आपको सामने पेश नहीं कर सकता जो घटिया अल्फाज उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने इस्तेमाल किए। यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक जो हम लोग बड़ा ये बात चल रही है आजकल कि भाई क्या मामला है कि जब भी नमूस रिसालत की बात आती है आप लोग बाहर निकल आते हो, जब भी नमूस सहाबा की बात आती है आप लोग बाहर निकल आते हो, जब भी नमूस अहले बैत की बात आती है आप लोग बाहर निकल आते हो। मैं उनको जवाब देता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार, एक शेर में मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। पंजाबी का एक शेर है कि तागे आख्या मोम नूं दस ते सही, लगी अग मैनू सड़ना मैं है सी, सड़ दी तू जांदी। आगे से मोम ने क्या कहा, मोम आख्या सलीम ना समझे ही, इत्थे जित के बाजी हार जाइदा है, जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाइदा है। यानी लोग जो सवाल करते हैं ना, क्यों जब सरकार की नमूस की बात आती है सड़कों पे निकल आते हो, जब भी सरकार की जो है इज्जत की बात आती है सड़कों पे निकल आते हो, और कभी तुम लोग 12,000 शेल खा के भी लब्बैक के नारे मारते हो, और कभी तुम लाठी चार्ज सह कर भी लब्बैक के नारे मारते हो, और कभी तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म किया जाता है फिर भी लब्बैक के नारे मारते हो। वजह क्या है? मैं उनको जवाब देता हूं, मैं कहता हूं कि जिन्हों मन दे विच वसा ले ये उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाइदा है। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे दिलों में बसते हैं। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज बर्दाश्त कर, हर चीज में समझौता हो सकता है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो ज़ात है कि आपकी ज़ात पर हम किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते किसी के साथ भी, खा वो इंडिया की गुस्ताख हो या फ्रांस का गुस्ताख हो, कोई भी हो, हम समझौता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो कुछ मिला सरकार के सदके से मिला, इज्जतें मिली सरकार के सदके से मिली, रिफतें मिली सरकार के सदके से मिली, हमें दिल मिला, जान, धड़कने, माँ बाप, माल, औलाद, जो कुछ भी मिला है सरकार के सदके से मिला है। बल्कि हमें कुरान मिला वो भी सरकार के सदके से मिला, ईमान मिला वो भी सरकार के सदके से मिला। अरे मैं कहता हूँ हमें अर्श वाला रहमान मिला वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से मिला है। और फिर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ हज़रत उमर फारूक की, बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है, तमाम अहबाब को इसके बारे में काफ़ी इल्म होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक से पूछा, ए उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? आपने कहा, या रसूलल्लाह अपनी जान से बढ़कर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हर चीज़ से बढ़कर, अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा हर चीज़ से मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब ये बात आपने कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले कहे, आपने फरमाया कि ए उमर तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह कब तक? फरमाया जब तक तुम अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर लो। तो तब यहाँ पर आता है, तब हदीस मुबारक मिलती है कि हज़रत उमर फारूक ने कहा, या रसूलल्लाह आज के बाद ये उमर आपसे अपनी जान, माल, औलाद, हर चीज़ से बढ़कर या रसूलल्लाह आपसे प्यार करेगा। यानी हमें अपनी जानें भी रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के बाद प्यारी हैं, पहले रसूलुल्लाह की इज़्ज़त प्यारी है। और फिर छोटी सी बात हो, जो भी बंदा बोलता है, कोई बंदा इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है, कोई बंदा भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हम क्या कहते हैं, कहाँ हैं लब्बैक वाले, किधर हैं लब्बैक वाले? आज लब्बैक वाले नजर नहीं आ रहे, अब लब्बैक वाले बाहर नहीं निकले। मैं कहता हूँ यार, क्या इस नामूस रिसालत का, नामूस सहाब का, नामूस अहले बैत का क्या ठेका सिर्फ और सिर्फ लब्बैक वालों ने ले रखा है? जब हम ये कहते हैं कहाँ हैं लब्बैक वाले, किधर गए लब्बैक वाले, तब अपने गिरबान में जानकर देखो। मैं ये कहता हूं ये लब्बैक वालों को ये कहने की बजाय अपने गिरबान में जानकर देखो कि तुमने क्या किया है सरकार की नामूस के बारे में। क्या तुम निकले? क्या तुमने कोई आवाज बुलंद की? नहीं। जवाब यही आएगा कि नहीं बुलंद की। क्यों? क्योंकि इसका ठेका सिर्फ लब्बैक वालों ने उठा रखा है। क्योंकि ये जो काम करना है सरकार के नामूस पर पहरेदारी सिर्फ लब्बैक वालों ने करनी है। हमारे पास क्या है? हमने सिर्फ बातें करनी है, बातें करके घर बैठ लिया, बातें कर ली, बस इतना हमारा काम है। लेकिन नहीं, काम तब तक कब पूरा होना है? तब काम पूरा होना है जब हम निकलेंगे मैदान में सरकार के नामूस के लिए। और फिर लोग ये बड़ा कहते हैं, यार मुझे ये तो बताओ, आप लोग यहाँ पर सड़कों पे निकलते हो, यहाँ पर बाहर निकलते हो, आपके ये बाहर निकलने से होगा क्या? क्या होगा बाहर निकलने से? मैं ये कहता हूँ यार,
जब वो वाक़या याद करो, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी थी बाजार के अंदर, तब एक माई इतनी सी चीज़ लेकर आपको खरीदने के लिए आई थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। इतनी सी चीज़ लेकर आपको खरीदने के लिए आई थी। एक बंदे ने कहा कि ए माई कहाँ पर आई हो, क्या इतनी सी चीज़ से यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को खरीद सकती हो? वो माई ने कहा मुझे पता है मैं खरीद तो नहीं सकती, लेकिन हाँ जब क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदार खड़े होंगे ना, उनके अंदर मेरा नाम भी आ जाएगा। इसी तरह हम ये सरकार के नमूस पर पहरा देने के लिए बाहर निकलते हैं। हम पहरा तो नहीं दे सकते, हमारी इतनी क्या औकात कि हम सरकार के नमूस पर पहरा दे सकें, आपके नमूस के मुकाबिल हम जो है खड़े हो सकें? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना तो हम कर सकते हैं, उस माई जितना कीदा तो हम रख सकते हैं ना, जिस तरह माई का कीदा था, हम भी जितना कीदा रख सकते हैं कि कल क़यामत के रोज़ जब सरकार के नमूस पर पहरे देने वालों के नाम बोले जाएंगे, तब उन नामों के अंदर, उन लाइन के अंदर हमारा भी नाम बोल दिया जाएगा। क्या पता हमारी ये कुर्बानी पूरी कबूल हो जाए आपकी बारगाह में। लेकिन हमारे पास क्या है, हम दूसरों पे इतराज़ करने बड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, खुद हम मैदान में नहीं निकलते। और मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा हमारा। मैं आपको एक और बात करके जो है अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक वाक़या बड़ा अजीब-ओ-गरीब आया। एक दफ़ा एक मुनाफिक था, ऊपर से कलमा पढ़ता था, बीच में से मुनाफिक था, है वो पूरा मुनाफिक। उसका यहूदी के साथ कोई मामला बना। अब एक वहाँ पर जो था यहूदी, उसने कहा ऐसा करो, तुम सरकार दो आलम की बारगाह में चलो, आप बड़ा अच्छा फैसला फरमाते हैं, तुम्हारे नबी भी हैं, चलो सरकार की बारगाह में चलते हैं। अब वो मुनाफिक था, उसको पता था कि सरकार दो आलम ने फैसला सही फरमाना है, तो मैं अगर जाऊंगा तो मेरे मुखालिफ फैसला होगा, यहूदी जो है उसके हक में फैसला हो जाएगा। जब इतनी सी बात उसने सुनी, उसने कहा नहीं, तुम फलां बंदे के पास चलो, वो भी एक जो था वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर था, उसके पास चलो जी, हम उससे फैसला करवाएंगे जाकर। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो था वो रिश्वत लेने वाला था, रिश्वत लेकर लोगों के गलत फैसले किया करता था। अब उस मुनाफिक को यह था मैं इसके पास जाकर पैसे देकर फैसला करवा लूंगा। बहरहाल बहस चली, मामला ये तय पाया कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। रसूलुल्लाह की बारगाह में गए, जब जाकर फैसला हुआ तो वही बात हुई, रसूलुल्लाह ने फैसला जो है यहूदी के हक में फरमा दिया। अब जब यहूदी के हक में फैसला हुआ, मुनाफिक जो है जब वहाँ से बाहर निकले, वो कहता है भाई मैं इस फैसले को नहीं मानता। अब यहूदी ने कहा यार तुम्हारे नबी हैं, उन्होंने फैसला किया है, तुम क्यों नहीं मानते? उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में चलते हैं। उसने कहा ठीक है चलो आपकी बारगाह में चलते हैं। अब वो यहूदी जो है उस मुनाफिक के साथ चला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में गए। वहाँ पर जाकर फैसला क्या हुआ, फैसला फिर उस यहूदी के हक में हो गया। अब वो मुनाफिक था, उसको फिर जो है पेट में उसके मरोड़ उठे कि मेरे हक में फैसला क्यों नहीं हो रहा। उसने बाहर निकला, कहता है मैं अब भी नहीं मानता। अब यहूदी कहता है यार दो दफ़ा फैसला करवा लिया, सरकार ने फैसला किया, अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया, अब किसके पास जाना है? वो कहता है आओ उमर फारूक के पास चलते हैं, उनसे फैसला करवाते हैं। वहाँ पर चले गए। अब फैसला करने लगे तो उस यहूदी बोला कि उमर बात सुने, फैसला फरमाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लीजिएगा, फिर फैसला फरमाइएगा। आपने फरमाया कि हाँ बताओ भाई क्या बात है। आप वो यहूदी कहता है कि ए उमर, मैं और ये मुनाफिक, ये जो बंदा है, उसने तो खैर मुनाफिक नहीं कहा, है तो मुनाफिक था, मैं और ये बंदा हम दोनों पहले सरकार की बारगाह में गए, वहाँ से जाकर फैसला हुआ, फैसला मेरे हक में हुआ। इसने कहा मैं सरकार के फैसले को नहीं मानता। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में गए, उन्होंने भी मेरे हक में फैसला किया है। अब ये कहता है मैं उनका फैसला भी नहीं मानता, इसलिए अब आपके पास फैसला करवाने के लिए आया है। अब हज़रत उमर फारूक ने पता क्या कहा, हज़रत उमर फारूक ने वहाँ पर कहा रुको मैं आता हूँ। आज हम क्या है, कोई बंदा गुस्साही कर लेता है, मैंने यहाँ तक लोग देखे हैं कोई बंदा गुस्साही करता है तो यहाँ पर लोग कहते हैं कोई बात नहीं यार कर लिया ठीक है, हम उसे बुरा वाला कहते हैं, वो तौबा कर लेगा ठीक है, छोड़ो पीछे क्या आपने इसको कर। मैंने यहाँ तक जलील लोग देखे हैं जो सरकार के नामूस पर किसी को बुरा वाला भी नहीं कह सकते। लेकिन अब नामूस की तो बात बड़ी दूर की बात है, उस बंदे ने सरकार की बात ना मानी। हज़रत उमर फारूक ने कहा आप यहाँ पर ठहरे, मैं भी होकर आता हूँ। आप घर गए, तलवार उठाई, चादर ली, आप बाहर आए। आपने आते साथ ना कोई बात नहीं की, आपने आते साथ तलवार निकाली और उस मुनाफिक का सर जो है तन से जुदा कर दिया, गर्दन उड़ा दी। उड़ाने के बाद कहा ये मुनाफिक जो है इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं। या उमर क्यों इसको हक नहीं? आप फरमाते हैं इसको जिंदा रहने का इसलिए हक नहीं कि इसने रसूलुल्लाह का फैसला नहीं माना। अरे यहाँ पर रसूलुल्लाह का फैसला ना मानने पर आपने उसकी गर्दन उड़ा दी थी, और यहाँ पर लोग जो है सरकार की नामूस पर जो है वो डाके डालते हैं, आपके खिलाफ बकवास करते हैं, इतनी घटिया बकवास करते हैं, और हम चुप करके बैठे रहते हैं। हम क्या चुप करके क्या, हम उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकते, इतने हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हम उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकते। लिहाजा जो है मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर समेट रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा सरकार की नामूस का जो मामला है इसको सीरियस लें, संजीदा मामला है। क्यों? क्योंकि सरकार की वजह से ही सारी कायनात जो है ये चल रही है। क्यों? मैं ये एक बात कर देता हूँ,
पिछली उम्मतें जो थी ना, रात को गुनाह करती थी, सुबह उठती थी, माथे पर लिखा जाता था ये बंदा गुनाह करके सोया है। रात को गुनाह करना, सुबह माथे के ऊपर वाज़ा लिखा जाना, इसने फलां गुनाह किया है, इसने फलां गुनाह किया है। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखें, हमारे अंदर वो सारे गुनाह हैं जो लूत में थे, जो बनी इसराइल, हर एक एक गुनाह हम करते हैं। जना की बीमारी हमारे अंदर है, नापतोल की बीमारी हमारे अंदर है, सूद की बीमारी हमारे अंदर है, हर चीज की बीमारी जो गुनाह था वो सारे इस कौम के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, अगर हमारे चेहरे माथों पर ये जो है गुनाह नहीं लिखे जाते, हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, तो ये रसूलुल्लाह की वजह से नहीं बिगड़ते। रसूलुल्लाह का फजलो करम है, आपकी वजह से हमारे चेहरे सही सलामत हैं। और आज अगर हम उनकी इतनी करम नवाजी पर भी आपकी नामूस के लिए बात नहीं कर सकते, तो हमें अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए हम किस किनारे पर खड़े हैं, कहां पर हम खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सरकार की नामूस पर सही मानों में पहरा देने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए।